अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का फिर टॉपिक लेके आया हूँ SIR। देखो, आपको SIR फॉर्म मिला, आपने SIR फॉर्म भरा, आपने SIR फॉर्म BLO को जमा करा दिया और जमा कराने के बाद आपने ऑनलाइन चेक कर लिया। यहीं पर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये मत सोचें कि मुझे फॉर्म मिला था, मैंने भर के BLO को जमा करा दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। असली जिम्मेदारी आपकी अब शुरू होती है, क्योंकि ये जो SIR प्रक्रिया चल रही है ये पूरी जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अब आपको क्या करना है। देखो, जब BLO आपसे ये प्रपत्र लेके चले गए तो BLO को एक ऐप चुनाव आयोग द्वारा दिया गया और उस ऐप के माध्यम से BLO आपका फॉर्म जो है ऐप पे डाउनलोड कर रहे हैं, उसका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो उस ऐप में बीच में कुछ कमी आई थी, तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपके भी साथ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कमी क्या आई थी कि उस ऐप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उस बंदे की खुद की वोट 2003 में है, उस पर टिक लगा दिया। दूसरा ऑप्शन ये है उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी की वोट है, तो उस पर टिक लगा दिया। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इनमें से मतलब उसकी खुद की या उसके परिवार की किसी की वोट नहीं है, थर्ड ऑप्शन पे टिक लगा दिया। अब जिसका भी थर्ड ऑप्शन पे टिक लग गया उस पे 100 के 100% BLO के द्वारा, SDM द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस का आपको 4 तारीख में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। 9 तारीख में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, तब आपको पता चलेगा किस पे नोटिस आया या नहीं आया। कुछ मतदाताओं ने जैसे ये फॉर्म भरा, नीचे जो डिटेल दी SIR पिछली 2003 की, उसे लिखने में या BLO साहब के समझने में मिस्टेक हो गई और एक बयान से इधर से उधर हो गया, तो वो डाटा मिसमैच हो गया और इस तरह के फॉर्म भी, कुछ फॉर्म वहां एंट्री हो गए कि इनका डाटा नहीं है, यानी ना इनका है ना इनके परिवार का, तो उन्हें भी नोटिस आ सकता है। क्योंकि आपने फॉर्म मिला, आपको ये फॉर्म मिला, आपकी खुद की वोट है, आपने ऊपर की एंट्री करी और आपने इस साइड की लेफ्ट साइड वाली एंट्री करी और फॉर्म सबमिट कर दिया। दूसरा तरीका ये था, फॉर्म मिला, आपने ऊपर की एंट्री करी और राइट साइड में अपने परिवार की किसी की माता पिता दादा दादी नाना नानी में से एंट्री करी, सिग्नेचर करके फॉर्म सबमिट कर दिया। तीसरा तरीका ये था, आपने ऊपर ऊपर की एंट्री करी, आपके परिवार में किसी की वोट नहीं थी और दोनों नीचे के कॉलम खाली छोड़े, सिग्नेचर करके BLO साहब को जमा कर दिया। तो ये जो तीसरी कंडीशन है, इन्हें तो नोटिस मिलना ही मिलना है। लेकिन ऊपर की जो 2 कंडीशन है, यदि उन्होंने जो डाटा भरा है वो डाटा मिसमैच हो गया, डाटा मैच आयोग की साइट पे ना किया और उन्हें भी BLO ने थर्ड ऑप्शन में अगर डाल दिया होगा तो उन पे भी नोटिस आ सकता है। इसलिए बेफिक्र बिल्कुल न बैठे, कागज की तैयारी करें। आज की वीडियो में यही बता रहा हूँ कि अब आप क्या तैयारी कर सकते हैं। आपको तैयारी ये करनी है, चुनाव आयोग ने जो आपको गणना प्रपत्र दिया, इसके पीछे पूरे 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। वही 13 डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये 13 डॉक्यूमेंट में से ज्यादातर लोगों के पास किसी पे 1 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है, और सा ऐसा भी होगा जिसपे 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट इसमें से हैं। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम इनमें से 3 डॉक्यूमेंट हर व्यक्ति के पास होने चाहिए। जिसने भी ये गणना प्रपत्र भरा है या नहीं भी भरा है, उसके पास कम से कम 3 डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। तो मैं ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। अब आप खुद देखिए कि आपके पास कम से कम 3 डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, और यदि नहीं है तो आप बाकी जो ये डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको आसानी से लगे वो डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार करा ले, क्योंकि अभी समय है। 9 तारीख से जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाएगी, उस टाइम डॉक्यूमेंट को बनने में भी टाइम लगता है, तो उसमें शायद आपके पास समय ना मिले। और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी कागजात हो, उन्हें सबको निकाल के एक फाइल ले लें 10-20 रुपए की मार्केट से, उसमें संभाल के रख ले पूरे परिवार के, क्योंकि ये कभी भी आपके काम आ सकते हैं। अब इसमें आवश्यक कागज की जो चुनाव आयोग द्वारा लिस्ट दी गई, उसमें क्या है, सबसे पहले नंबर पे दिया पहचान पत्र, दूसरे नंबर पे बैंक खाता। बैंक खाता आपका पुराना होना चाहिए, 1980 से पहला। तीसरे में जन्म प्रमाण पत्र, चौथे पे पासपोर्ट, पांचवें में मार्कशीट, TC यानी पढ़ाई के कागज, छठे में निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास, सामान्य निवास भी कहा जाता है इसे, और ये SDM साहब द्वारा, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाता है। यह है वन अधिकार प्रमाण पत्र, यह आदिवासियों में मिलता है, जंगली जो लोग हैं उन्हें जो दे रखा है जंगल की तरफ से, वो मिलता है। जाति प्रमाण पत्र, ये भी तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। NRC रिकॉर्ड, NRC हमारे यहाँ देश में सिर्फ आसाम में हुई है,
तो वो इसी का अगर आसाम का रिकॉर्ड है तो वो भी काम आएगा। परिवार रजिस्टर की नकल, ये परिवार रजिस्टर सबसे ज्यादा मेन हो रहा है और हर आदमी परिवार रजिस्टर की नकल के पीछे पड़ रहा है। मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप किसी गांव के रहने वाले हैं तो गांव का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, प्रधान होता है, उनके पास परिवार रजिस्टर होता है और उसमें से वे आपको नकल बना के दे सकते हैं। लेकिन यदि आप शहर में, कस्बे में रहते हैं, नगर पालिका में रहते हैं, नगर निगम में, तो वहां ऐसा कोई रजिस्टर, परिवार रजिस्टर नहीं है जहां से आपको नकल मिल जाए। तो गांव वालों के लिए है ये परिवार रजिस्टर की नकल, वे अपने सेक्रेटरी से, प्रधान से बनवाए। ये है पट्टा सरकार, यदि किसी को कभी सरकार ने पहले कोई पट्टा जारी कर रखा है उसे या उसके बड़ों को, तो वो रसीद काम आएगी। फिर ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, ये उसके लिए नहीं है, लेकिन ये भी काम आएगा। और 13वां जो सबसे लास्ट है, अभी हाल फिलहाल में बिहार में SIR हुआ है जिसपे ये चुनाव हुआ है 2025 का। अगर उसकी सूची में भी आपके किसी रिलेटिव का, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम है, वो भी आपके काम आएगा। तो मेरा कहना यह है, जब आपको एक अन्ना प्रपत्र मिला, आपने इसे भरा, भर के जमा कर दिया, जमा करने के बाद भी आपका 100% सही भरा हो या उसमें कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि आपने BLO ऐप पे अपलोड नहीं किया, आपने नेट पे अपलोड नहीं किया, इसलिए आप गारंटेड नहीं कह सकते कि मेरे अकाउंट 100% सही सबमिट हो गया है। तो BLO साहब के द्वारा किया गया और वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे कितने ही BLO ने जो है आत्महत्या कर ली और कितने ही BLO फिलहाल गायब चल रहे हैं, आपने आई दिन न्यूज में सुना होगा। तो दोस्तों, लापरवाही से मत बैठे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, इनमें से जो भी है वो अपने पास रखिए। कम से कम एक व्यक्ति के पास, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपने 3 डॉक्यूमेंट कर लिए, SIR की प्रक्रिया में आपको ना दिक्कत आनी, ना जो 4 तारीख के बाद जो 9 तारीख से दूसरा चरण चलेगा, फिर तीसरा चरण चलेगा, किसी चरण में दिक्कत नहीं आनी। आप भारत के मतदाता बन जाएंगे। तो जागरूक होइए, एक्टिव होइए और अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करिए। और यदि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट नहीं है, 1 है, 2 है, तो आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप आसानी से बनवा सकते हैं वो बनवा लें, ज्यादा भागदौड़ मत करें। बहुत से डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपको पासपोर्ट की जरूरत है आप पासपोर्ट बनवा लें, आपका निवास प्रमाण पत्र आसानी से तहसील में बन जाता है, जाति प्रमाण पत्र बहुत आसानी से तहसील में बन जाता है, और ये परिवार रजिस्टर की नकल बहुत आसानी से सेक्रेटरी से, प्रधान से मिल जाती है। तो 3 कागज तो ये ऐसे हैं, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाता है। बाकी जन्म प्रमाण पत्र आजकल बहुत डिफिकल्ट काम है, अगर जरूरत समझे तो आप इसे बनवा ले, अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत बनवाइए। पासपोर्ट, बाहर विदेश जाने का इरादा है, बनवा ले, नहीं जरूरत है मत बनवाइए, बनवा ले तो अच्छा ही है। तो इनमें से जो भी कागज आप कभी नहीं समझे वो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना SIR फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है। उन्हें क्या क्या तैयारी आगे फ्यूचर के लिए रखनी है, मेरे इस वीडियो में बताया गया। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को अपने किसी यार दोस्त को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो लोग आसानी से, आराम से बैठे हैं वे एक्टिव हो जाएं और अपने कागजात संभाल के रख लें और तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।